सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्टिंग एनर्जी। एनर्जी की कन्वर्जन जो है वो किस तरह से होती है, यहाँ तक हमने कर लिया था। सो एनर्जी कन्वर्टिंग एनर्जी। प्यारे बच्चों, जब हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो उस फूड से हम एनर्जी लेते हैं। फूड के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? फूड के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी ना क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय। एनर्जी जो है वो सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ यूज्ड। किसी भी वर्क को जब परफॉर्म करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाउएवर दिस एनर्जी डज नॉट जस्ट डिसअपीयर। ये एनर्जी जो है वो जब हम वो वर्क कर लेते हैं तो वो एनर्जी जो है वो डिसअपीयर नहीं होती। इट चेंजेस आर कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो जस्ट कन्वर्ट होती है। दिस इज समटाइम कॉल्ड एज एनर्जी चेन। इसे हम जो है वो एनर्जी चेन भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो चेंज हो रही है। फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखें, बच्चे के पास एक बॉल है। तो बच्चा जो है बच्चे के मसल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों? ह्यूमन बॉडी के मसल्स के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। तो जब ये इस बॉल को हम ऊपर को फेंकेंगे, ऊपर मूव करेगी ड्यू टू द मोशन, किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब बॉल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब बॉल आस्ता आस्ता ऊपर जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके बॉल जो है फॉर वाइल अ सेकंड, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करती है। तो किसी बॉडी के अंदर जब वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है तो किसी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दीज एनर्जीज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर्स। या हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? बॉडी की मसल्स के अंदर केमिकल एनर्जी थी, बॉल को ऊपर फेंका, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, बॉल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चली गई, हाइट की वजह से एनर्जी जो है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब दोबारा आपकी बॉल जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, मूव की वजह से अगेन काइनेटिक एनर्जी। और देन बॉल जब आपकी बॉल के साथ जाके हिट करेगी तो क्या होगा? बॉल के हिट करने से बॉल के जो पार्टिकल हैं और बॉल के पार्टिकल जो हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे। तो जितनी किसी बॉडी के पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये जो हम अपने लास्ट लेक्चर में पिछली वीडियोस को हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। सो द डायग्राम बिलो शोज द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड देन फॉल्स डाउन इनटू अ wall. When the cricket ball hits the wall, the particle in the ball and in ball move fastly. In this way, kinetic energy is converted to thermal energy. All energy chains eventually end up with energy being wasted as heat which is released into the atmosphere. तो आपकी एनर्जी जो है वो सारी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। वो कहता है कि एनर्जी जो वेस्ट होती है वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर ही चली जाती है, ठीक है। तो हाउएवर टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। हाउएवर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग हीट ऑलवेज स्टेज दी सेम। वो एक सेम रहती है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो नेक्स्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है हम उसको महफूज कर लेते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो होती है लेकिन एनर्जी जो है वो महफूज रहती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट की जा सकती ना डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स। यहाँ पर जो है वो कुछ एनर्जी कन्वर्टर की एग्जांपल्स हैं, वो यहाँ पे मैं आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाता हूँ। हेयर ड्रायर है हमारे पास, कार इंजन है, माइक्रोफोन, गैस स्टोव और टेलीविज़न। हेयर ड्रायर क्या है बच्चों? हेयर ड्रायर की जो है उसको हम वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम अपने बाल जो हेयर हैं उनको ड्राई करते हैं तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर जो हैं वो ड्रायर हो जाते हैं।
तो यहाँ पर आपने इसको देख लेना है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड, यूजली इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एन energy converted. Some example together with energy change are shown in the photographs. हेयर ड्रायर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। एनर्जी एक चीज़ से इन होती है, दूसरा हमारे पास कन्वर्टर डिवाइस लगा होता है, वो एनर्जी को आउट करता है, मतलब किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कार इंजन की बात करें तो कार इंजन जो है वो फ्यूल की वजह से चलता है। प्यारे बच्चों, फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी। जब ये फ्यूल बर्न करता है, बर्निंग की वजह से उसके अंदर जो है वो हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके बर्निंग की वजह से गैसेस जब बर्न करती हैं तो हर गाड़ी के अंदर एक पिस्टन लगा होता है। जब वो पिस्टन मूव करता है तो आपकी गाड़ी जो है वो मूव करती है। तो किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पर आप इसको जो है वो रीड कर लेंगे। फ्यूल केमिकल एनर्जी इज बर्नर की वजह से थर्मल एनर्जी, टू मेक पिस्टन मूव मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी, विच ड्राइव द कार अलॉन्ग काइनेटिक एनर्जी। अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में। दोबारा इसको रिपीट करना, फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी है, जब वो बर्न होती है तो हीट और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और साथ में गैसेज जब बर्न होती हैं तो पिस्टन मूव करता है। पिस्टन की मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब पिस्टन मूव करता है तो उसकी वजह से गाड़ी मूव करती है, तो गाड़ी के अंदर भी जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जब हम ये जो जितने भी माइक्रोफोन्स हैं स्पीकर्स के अंदर यूज़ करते हैं, वैसे हम जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वीडियोस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। गैस स्टोव जो आपके हीटर्स होते हैं, गैस स्टोव के अंदर क्या होता है कि जब आप गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, जब आप उसको बर्न करते हैं तो वो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो हीट एनर्जी जो है वो कुकिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। केमिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। टेलीविज़न जब आप देख रहे होते हैं, टेलीविज़न जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके आप जो है वो बच्चों आपको पता है टेलीविज़न से जो है वो हम साउंड भी सुन रहे होते हैं, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके साथ साथ हमें लाइट भी मिल रही होती है, लाइट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके साथ साथ जो है वो हीट भी प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे हीट भी होगी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगी, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। तो ये एनर्जी प्रोसेस हैं, एनर्जी कन्वर्टिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपने जो है वो देख लेना है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी चेंज, ये ऊपर हम एनर्जी चेंज को डिस्कस करके आए हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैमर व्हेन यू यूज़ इट टू हिट अ नेल। जब आप हैमर के साथ उस नेल को हिट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसको आपने देखना है। अगर ना आपको समझ आए फिर आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगा। आइडेंटिफाई द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस व्हेन अ बॉल इज़ किक्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो इसी डायग्राम को जो है वो देखते हुए आपने जो है वो इसका भी आंसर करने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आप जो है ये सारा कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से, अगर आपने ये सारे लेक्चर्स अच्छे से सुने हुए हैं। थैंक यू।